अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हम सब के साथ रोज़ ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई हमारे साथ कुछ बुरा कर देता है, कुछ ऐसा हमारे साथ कर देता है जिससे हम हर्ट हो जाते हैं, हमारा कोई नुकसान हो जाता है, कोई बात किसी की हमें बुरी लगती है। तो ऐसे मौके पे हमें लगता है कि यार ऐसा कैसे किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया और मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं और मैं इससे बदला लूँगा। ये इसको पता होना चाहिए कि मैं कोई हल्का आदमी नहीं हूँ और मैं इसका जवाब जो है ऐसी की तैसी ईंट का जवाब पत्थर से मैं दूँगा। तो हमें ये लगता है कि बदला लेना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इस तरह के किसी मौके पे कोई छोटा मोटा जो किसी ने आपके साथ कोई छोटी मोटी कोई ऐसी तकलीफ़ की बात कर दी, कोई आपको नुकसान पहुँचा दिया, तो ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें इसमें बदला लेने के बजाय माफ़ कर देना ज़्यादा अच्छा है। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्या बात हुई यार, कि ये माफ़ करने की बात कर रहा है, जबकि हमें तो अपनी वो है शान दिखानी है, अपनी वो दिखानी है कि हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, किसी ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। तो एक चाइनीज़ फ़िलासफ़र है, उसका नाम है कन्फ्यूशस। कन्फ्यूशस ने ये कहा है कि जब तुम बदला लेने के लिए निकलो तो बेहतर है कि 2 कब्रें खोदो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बदला लेने जाओ, कन्फ्यूशस ये कह रहा है कि जब तुम किसी से बदला लेने जाओ तो एक कब्र उसकी खोदो और एक अपनी भी खोदो। तो इस बात का क्या मतलब है? बदला हम ले रहे हैं, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमें तकलीफ़ पहुंचाई है, तो भाई मेरा तो हक़ पहुंचता है, मैं बदला लूँ उससे। तो ये कन्फ्यूशस साहब ये क्यों कह रहे हैं कि 2 कब्रें खोदी जाएँ? तो इस बात का मतलब ये है कि जब हम किसी के साथ बदला लेंगे, उसकी तकलीफ़ जो उसने हमें पहुंचाई हम उसका जवाब देंगे, उसको बदला उसके चुकाएंगे, तो वो तो होगा, लेकिन साथ साथ हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे होंगे। वो इसलिए कि जब हम किसी के साथ बदला लेने के लिए निकलते हैं तो हम इस प्लानिंग में होते हैं कि यार इसने मेरे साथ ये किया तो मैं ये करूँगा और मैं जो है इस तरह से करूँगा। तो हम असल में अपना भी तो वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, और वो वक्त और वो एनर्जी जो हमें अपने कामों में लगानी है वो हम इसी सोच में लगे रहते हैं कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया और इसने मुझे ये तकलीफ़ पहुंचाई तो मैं भी बदला लूँगा। तो कन्फ्यूशस ने बिल्कुल सही कहा है कि जब हम बदला लेने जाएं तो हम 2 कब्रें खोदें, एक अपनी भी खोदें, क्योंकि हम भी जो है अपने आप को उसके मकाम से अपने से गिरा के उसका बदला ले रहे हैं और उसकी तो खोदेंगे ही खोदेंगे। तो दोस्तों, ये जो छोटे मोटे जो इस तरह के नुकसानात हैं किसी ने आपको पहुँचाए हैं, इसमें माफ़ी और फॉरगिवनेस ज़्यादा अच्छा है। इसके कई फ़ायदे हैं हमें, और अगर हम ये करते हैं कि हम हर एक की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, किसने हमें नुकसान पहुंचाया, किसकी बात ने मुझे हर्ट किया, किसने मेरे साथ ऐसा किया, अगर हम ये सब अपने जमा करते रहेंगे तो हम एक तरह के इस तरह की चीज़ों को जमा करने वाले बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे। हमारे माइंड में सब डेटा जमा होता रहेगा कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो इससे सिर्फ हमारे जहन में एक सैडनेस जमा होगी और सिर्फ एक नेगेटिविटी जमा होगी। इसको जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बजाय इसके हमें ये करना चाहिए कि हमें एक हाई लेवल पर जाकर ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देने वाला बनना चाहिए। तो ये हमें माफ़ी का फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा यहाँ पर ये हो सकता है कि जैसा हमने शुरू में कहा कि अगर हम इसी प्लानिंग में रहेंगे कि अच्छा जहाँ किसी ने आपको कोई ऐसी छोटी मोटी बात की, कोई नुकसान पहुँचाया, कोई हर्ट किया, हम फ़ौरन प्लानिंग करने बैठ गए कि अच्छा अब मैं इसको ये जवाब दूंगा, इसने ऐसा किया कैसे, ये होता कौन है, मैं तो इसको ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तो हमें जो ज़िंदगी में, लाइफ में जो हमें काम करने हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमारा जो वक्त है, हमारी जो एनर्जी है, वो सारी बदला लेने की प्लानिंग में ही गुजर जाएगी और हम वो जो असल काम है वो कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोग जो हमें इस तरह के काम करके अपने असल मकसद से हटाना चाह रहे हैं, हमें रास्ते से हटाना चाह रहे हैं, तो वो तो फिर कामयाब हो जाएंगे। तो इस फॉरगिवनेस का ये फ़ायदा है कि हमारा जो वक्त है, हमारा जो एनर्जी है, वो उन कामों में लगी रहेगी जो हमें करने हैं। ऐसी बातों को हम इग्नोर करेंगे, उनको हम जाने देंगे, फॉरगिव कर देंगे और अपनी एनर्जी और टाइम को बचा सकेंगे। तीसरा इसमें एक फ़ायदा और पॉइंट ये है कि अगर हम इस तरह की बदले की नफ्सियात में रहेंगे और चीज़ों को जमा करते रहेंगे, याद रखेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो असल में हम माजी में चिपक के रह जाएंगे, माजी के साथ जुड़े रह जाएंगे। तो माजी में जुड़े रहना, माजी में जीना, माजी के साथ रहना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम सब समझ सकते हैं। हम सबको फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, आज में रहना चाहिए और आज में रहते हुए अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाहिए, बजाय इसके कि हम पास्ट में रहें कि यार पिछले हफ्ते फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसा किया था, पिछले साल किसी ने मुझे ऐसी तकलीफ़ पहुंचाई थी। तो इन बातों में, माजी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें आज में रहना है और हमें अपने लिए जो हमारे फ़ायदे की चीज़ है उसकी फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, ना कि ये हम प्लान करते रहें कि फ़लाँ ने मेरे साथ पहले ऐसा किया था तो मैं इसके साथ अब ऐसा करूँगा। तो इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों, एक आखिरी फ़ायदा ये भी है कि अगर हम यही सोचते रहें और सारी बातें हम याद रखें, जमा रखें कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, किसी ने मेरे साथ ऐसा किया था, छोटी मोटी चीज़ों को अगर हम इस तरह जमा रखेंगे तो हमारे जहन में यही बातें घूमती रहेंगी और इसी की वजह से हम परेशान रहेंगे, हम उदास रहेंगे, हम चिड़चिड़े रहेंगे। लेकिन अगर हम इन बातों को फॉरगिव करने की, माफ़ करने की, इग्नोर करने की आदत डाल लें
تو ہم مینٹلی بھی پیسفل رہیں گے، بجائے اس کے کہ ہمارے ذہن میں یہی ہو کہ یار اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور ذہن جو ہے چڑچڑا ہے اور یہی سوچے جا رہا ہے کہ اب میں اس کا یہ جواب دوں گا اور اب میں اس کو یہ کروں گا۔ اگر ہم اس کو معاف کرنے کی عادت ڈال لیں، فارگیونیس کو اپنا لیں، تو ہم مینٹلی بھی پیسفل رہیں گے۔ ہمارے ذہن میں یہ سب چڑچڑا پن اور یہ ساری ٹینشنز اور وہ نہیں رہیں گی کہ ہمیں اب ایسا کرنا ہے، یہ بدلہ لینا ہے۔ تو یہ آپ کی مینٹل پیس کے لیے بھی فارگیونیس ہیلپ کرے گی آپ کی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ دوستوں، مجھے تو کنفیوشس صاحب کی بات بڑی صحیح لگتی ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ جب تم کسی کے ساتھ بدلہ لینے جاؤ تو ایک کے بجائے 2 قبریں کھودو، ایک اس کی کھودو اور ایک اپنی کھودو۔ تو یہ بات مجھے بالکل صحیح لگتی ہے، کیونکہ جب ہم بدلہ لینے کی نفسیات میں اور بدلہ لینے والے مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں تو یہی پرابلمز ہوتے ہیں کہ ہم پھر یہی ساری چیزیں اپنے ذہن میں جمع کی ہوتی ہیں کہ کس نے کیا کیا، اس نے ایسا کیا، اور ہم وہ اپنا وقت اور انرجی اچھے کاموں میں، اپنے لیے جو کام کرنے ہیں اس کے بجائے اسی ذہن میں، اسی سوچ میں رہتے ہیں، اسی پلاننگ میں رہتے ہیں کہ میں کیسے جواب دوں، اور ماضی میں رہتے ہیں، مستقبل میں نہیں رہتے۔ تو یہ بالکل صحیح ہے کہ جب ہم بدلہ لینے میں جائیں گے تو واقعی ہم اپنے آپ کو بھی جو ہے قبر میں مارے نہ صحیح، لیکن ایک اس مائنڈ سیٹ میں لے جائیں گے اور ہماری لائف اسی کے ارد گرد گھومتی رہے گی۔ تو اس لیے فارگیونیس، معافی ایک بہت بڑی ایک عادت ہے، آئیں اس کو اپنائیں، اور یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جانے دینے کی ہم اپنے اندر عادت ڈالیں۔